क्या किसी डिफरेंशिएटेड फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मतलब कर ही सकते हैं ना, करने में बुराई क्या है, डिफरेंशिएट ही तो करना है, एक फंक्शन ही है, तो दोबारा क्या, जितनी बार आपका मन उतनी बार डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब बेसिकली इसका मतलब है कि अगर मैं किसी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो बेशक उसे करते चले जाइए, हमें तो कोई परेशानी नहीं। क्यों होगी, मतलब वो एक नया फंक्शन बन जाएगा। और यही बात आज हम करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अंदर कि अगर किसी फंक्शन को दोबारा या रिकरिंगली या रिपीटेटिवली डिफरेंशिएट करते चले जाना है तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल है। इस बात में जो कि बात है आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की, ये पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक जो हम आपको देते हैं। और बिल्कुल आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स में क्लिक करना होगा। खैर, ये जो पूरी तैयारी है, जो पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स का, इसे हमने 5 चंक्स में डिवाइड किया। 5 जो मेजर आपके चंक्स हैं, जो सेक्शंस हैं, जो कि हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम कर चुके हैं, कवर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा कैलकुलस चल रहा है, इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे, देन अलजेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री। इस तैयारी में बेशक एक सिस्टमैटिक तैयारी का, एक प्रिपरेशन का आप हिस्सा हैं। कैसे? क्योंकि हमने पूरे सिलेबस के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को समझना सीखा है कि उन्हें कैसे हम देखते हैं। फिलॉसफी बड़ी सॉर्टेड सी है कि कंसेप्ट्स को हम कंसोलिडेट करते हैं एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन से, यानी क्वेश्चंस के जरिए, ताकि एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग आपकी हो। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद हम कहाँ शिफ्ट होते हैं, हम आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। जब ये पूरी कहानी से आप गुजर चुके होते हैं तब हम उस चैप्टर के, जब सारे कंसेप्ट्स हो चुके होते हैं, तो उस चैप्टर को हम कल्मिनेट करते हैं उससे पूछे गए JEE एडवांस्ड में सारे पूछे गए सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। ये तैयारी इस तरीके से आपको करवाई जा रही है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब और उसकी कहानी को अच्छे से वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका एक फंक्शन है y, जो कि क्या है भाई, f ऑफ x है ना, तो dy/dx हम सब जानते हैं भली बात ही क्या होता है आपका, ये आपका स्पष्ट तौर पर डेरिवेटिव होता है y का विद रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या, is itself in general is a function of x and can be differentiated again। अब जो आपने f' निकाला है, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने f' निकाला तो f' क्या है, f ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये भी तो एक फंक्शन ही हुआ ना x का, तो मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो इसे दोबारा डिफरेंशिएट किया तो उसे मैं क्या कह लूँगा, उसे मैं कह लूँगा f''x। इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है तो मैं फिर से कर दूंगा, उसे मैं क्या कह लूँगा, f''x। तो ये जो डैश लगा रहा हूँ ना, ये जो नंबर ऑफ डैश हैं, ये बता रहे हैं कि इसे कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, किसे, f ऑफ x को। आई होप ये कन्वेंशन, ये ट्रेडिशन आपको समझ आ रहा है जो हम फॉलो करते हैं डेरिवेटिव का ऑर्डर बताने के लिए। ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपने उसे कितनी बार डिफरेंशिएट किया। f पर अगर ट्रिपल डैश लगे हुए हैं मतलब f ऑफ x को 3 बार डिफरेंशिएट किया। ये बात समझ आई? खैर, इस बात को कहने का क्या महज यही एक तरीका है? जी नहीं, और भी कई सारे तरीके हैं। जैसे dy/dx, जैसे dy/dx f'(x) था, उसे फिर से डिफरेंशिएट किया, तो आप देखो ना, इसमें इसको लिखने का एक और तरीका भी तो हो सकता था। f'(x) क्या है? f'(x) है आपका dy/dx, बिल्कुल जाहिर सी बात है। f'(x) क्या होगा? f'' होगा आपका जो आपका f'(x) था, क्या, dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन यानी ddx। तो हमने मैथमेटिकली इसे कुछ ऐसा बना लिया, गौर से सुनिएगा, यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका कि मुझे बताना है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मैं इसे d2y/dx² से डिनोट कर लूँगा। ये बस लिखने का तरीका है ना, इसको लेकर इशू क्रिएट मत करिए कि ऐसा ही क्यों लिखा, बस कहने का तरीका कि आपने जो y है आपका, ये जो y है, इसे आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया है, यानी आपने इसे कितनी बार, 2 बार डिफरेंशिएट किया है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने के लिए हम या तो f'(x) से उसे डिनोट कर लें, या फिर ddx ऑफ dy/dx कर लें, या फिर उसे d2y/dx² कह लें। कोई परेशानी तो नहीं है उस बात से। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही, बस कहने के तरीके हैं। और इसी जाहिर से तौर पर इसी पर आप आई होप चीज़ें निकाल पा रहे हो। f''x को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे d3y/dx3, मतलब y को 3 बार डिफरेंशिएट करना। क्या ये तरीके समझ आ रहे हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे लिखे जाते हैं? ये महज कन्वेंशंस हैं जो हम फॉलो करते आए हैं, जो हम चलाते हैं। जैसे कि अगर मैंने उसे n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, अगर मैंने उसे कितनी बार डिफरेंशिएट कर दिया है, n बार, तो मैं उसे कैसे लिखूंगा, मैं उसे लिखूंगा dny/ ऑफ कोर्स कितना, dx⁴n। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं कि अगर किसी का nth डेरिवेटिव मुझे निकालना है, जैसे y का, तो मैं उसे कैसे लिखूंगा, dny/dx⁴n। क्या आप इस बात से कंफर्टेबल हैं, सहज हैं कि चीज़ें हम कैसे सोच रहे हैं?
मेरा कहना है गौर से सुनते जाइए, इसको लिखने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि क्या, आप अक्सर डेरिवेटिव्स को, जैसे हम लिख रहे हैं y, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप कैसे लिख सकते हो, y डैश, फिर अगला डेरिवेटिव y डबल डैश, फिर अगला डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश। अगर n टाइम्स करना है तो आप उसे yn भी लिख सकते हैं। ये पावर n नहीं है ना, ये nth डेरिवेटिव, ऐसा लिखेगा वो क्वेश्चन में, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन बन रहा होगा तो। इसके साथ साथ आप लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हो कि y को एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो उसने y1 लिख दिया, फिर y2 लिख दिया, y को 3 बार डिफ्रेंशिएट किया तो y3, और y को अगर n टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया तो yn, ऐसा वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। पर ये कई सारे तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं, और ऑफ कोर्स ये तरीका जो डैश वाला मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर f ऑफ x है तो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x, सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश x, है ना, थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश x, एंड दिस गोज ऑन टिल आपका, अब n मेरे लिए लगाना मुश्किल है क्योंकि n डैश तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या लिख लूँगा f एंड x। अब फिर से वही बात, इसमें इस चीज़ को, इस बात से कंफ्यूज मत करना कि f ऑफ x की पावर n अलग होता है और f n x ये अलग है। इसका मतलब है f का nth डेरिवेटिव, और f ऑफ x की पावर n का मतलब होता है उस फंक्शन को nth पावर तक रेज करना, दोनों अलग अलग बातें। और इन सब की बातों की एक सिंपल सी बात जो कि मोस्ट वाइडली, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशन है वो क्या, कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन था क्या y, है ना, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप जानते हो dy बाई डी एक्स, उसका सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको जैसे आप पढ़ना चाहें पढ़ ले, मेरी बस एक हैबिट है, मेरा एक तरीका है कि मैं इसे जनरली d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर से पढ़ता हूँ। अक्सर मैं इसे भी ddx ऑफ y की तरह पढ़ता हूँ। बस ये तरीके हैं ना, बस आदत डल गई है तो इस तरीके से हम उसे पढ़ लेते हैं, जिसको लेकर आई होप आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। जैसे d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, और इसी तरीके से अगर nth डेरिवेटिव निकालना है तो dny अपॉन डी एक्स टू द पावर n। इस तरीके से आप इसे लिखते हैं। क्या तरीके समझ आ रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचने के? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। मेरा तो कहना है बात सारी एक तरफ, आप तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हमारा जीवन सिंप्लीफाई करो और बात सिंपल हो जाएगी। पर मेरा कहना है सर इस क्वेश्चन को क्या आप सीधे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमें पढ़ाया है, सिखाया गया है? क्या इसको सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? मेरा कहना है एक तरीका, आप क्या करो, इससे डिफ्रेंशिएट करो। फिर वो क्या पूछ रहे हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, जो कि बिल्कुल एक वाजिब और एक्सेप्टेबल तरीका है। पर मैं कह रहा हूँ जब कोई लिख कर दे रहा है क्या y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, गौर से सुनिएगा, बहुत मज़ेदार सी बात है। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि कॉस y जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा x? ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बस छोटा सा रीज़न है, गौर से सुनिएगा। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर कॉस y x है, कॉस y अगर x है, तो क्या मैं dx बाई डी वाई निकाल सकता हूँ? क्यों नहीं निकाल सकते? बहुत आराम से निकाल सकते हो। dx बाई डी वाई क्या होगा सर? x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब cos y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और cos y का अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो आई होप आई नीड नॉट टेल यू दैट इज गोइंग टू बी कितना, sin y। पहले तो ये पार्ट समझ आ रहा है कि हमने dx बाई डी वाई कैसे निकाला, लेकिन सर समस्या तो ये है कि आपसे dx बाई या d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर नहीं पूछा है, आपसे तो क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना, डी एक्स स्क्वायर। यानी अगर मैं सच कहूँ तो वो ये पूछ रहा है डी डी एक्स ऑफ वॉट, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरा कहना है ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ तो मैं कर ही सकता हूँ यहाँ पर। अच्छा सारी बातें छोड़ो, बस मुझे एक छोटी सी बात का आप जवाब दे सकते हो क्या? अगर dx बाई डी वाई माइनस साइन वाई है तो ये टेक्निकली है तो हमारे लिए रेशियो की तरह ही हम ट्रीट करते आए हैं dx और dy को। तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि dx अपॉन dy अगर ये है तो dy बाई डी एक्स क्या रहा होगा? इसका रेसिप्रोकल, जो कि कितना हो जाएगा, -1 अपॉन साइन वाई, यानी कितना, माइनस कॉसेक वाई। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं जब मैं dy बाई डी एक्स को माइनस कॉसेक वाई लिख रहा हूँ? ऑल्दो यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है। छोटी सी समस्या क्या है सर? कि अभी आपको चेन रूल में जाना पड़ेगा। चेन रूल में क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि आप अगर dy बाई डी एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करने चले तो आप यहाँ पर y का फंक्शन है ये, जो कि x पर डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली। तो पहले तो मैं अगर इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा, जैसे मान लो ये आपका क्या आता है, dy बाई डी एक्स मान लिया, है ना। अगर ये आपका आ रहा है dy बाई डी एक्स और आपको क्या निकालना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसे मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, है ना। तो जब मैं निकालने चला हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी मैं क्या निकालने चला हूँ, डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स कितना है सर? वो है आपका माइनस कॉसेक y। अब आपको समस्या समझ आ रही है? आप एक y पर डिपेंड करने वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कर सकता हूं चेन रूल से, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस बात को समझना, है ना। हम जब इसे निकाल रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, चेन रूल लगाता हूं। पहले cosec y का डिफरेंशिएशन करो। मान लो यहां लिखा हुआ है cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर? वो होता है माइनस cot x cosec x। आई होप आपको याद है sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x
और cosec x। क्या बात आपको याद है? लेकिन यहाँ x नहीं है, y है, तो माइनस के कारण माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा cosec y और क्या? cot y। जो माइनस आ रहा था उस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत है? समस्या क्या है? समस्या सर बस इतनी सी है, जो आप पता नहीं क्यों नोटिस नहीं कर रहे हो, चेन रूल लगाना है। और चेन रूल क्या कहेगा कि अब आपको y को भी तो डिफरेंशिएट करना है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आपको y को भी तो डिफरेंशिएट करना है। तो y को डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। चेन रूल पता है ना आपको कि हमने पहले से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर जो वो y है उसे x के रिस्पेक्ट में। चेन रूल, कंपोजिट फंक्शंस, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर? y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। ये आपका निकल कर कौन आ रहा है भाई? ये आपका एक्सप्रेशन, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा? d2y अपॉन dx स्क्वायर। सर आपने कौन सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया? अभी भी आप कंफ्यूज्ड ही तो हो, अभी भी तो आपने चीज़ें कहाँ सॉल्व कर ली हैं? मेरा कहना है बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी है, अगर आप गौर से देखें तो। कैसे? देखो, हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? d2y अपॉन dx स्क्वायर। समझिएगा बात को, इस वाले पार्ट को। cosec y cot y को मत टच करो, इसे ऐसा कैसे ही रखो। तो ये क्या लिखा हुआ है? cosec y इंटू ऑफकोर्स कितना? cot y। लेकिन क्या मैं इस वैल्यू को जानता हूं? जब मुझसे कोई कहता है dy बाई dx, तो क्या मैंने इस वैल्यू को कहीं ना कहीं पढ़ा है? सर शायद मैंने dy बाई dx कहीं ना कहीं निकाला है, जो कि कितना है भाई? जो कि है माइनस cosec y। जो कि कितना है भाई? जो कि है माइनस cosec y। और इस बेसिस पर मैं शायद कुछ तो कर पा रहा हूँ। तो मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड हूँ। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ज़रा देखो, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो सिंप्लीफाई करने में पहले तो ये देखो कि क्या मुझे cosec y जो ये दिख रहा है दोनों तरफ, cosec y को क्या मैं 1/sin y लिख सकता हूँ? आई होप इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है। और cot y को क्या लिख सकता हूँ? cot y को मैं चाहूँ तो cos y/sin y लिख सकता हूँ, तो उससे शायद सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। कहानी क्या है वो समझो। देखो, cosec y जो आपका निकल कर आ रहा है, cosec y क्या निकल कर आ रहा है? 1/sin y, 1/sin y। तो कितना आ जाएगा? 1/sin स्क्वायर y। हम अक्सर ना हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को साइन और कॉस में लेकर खेलेंगे, क्योंकि मेरे लिए साइन और कॉस थोड़े से, मैं उनके लिए चीज़ें आसानी से सोच सकता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा अकस्टम, सबसे ज़्यादा फैमिलियर, सबसे ज़्यादा यूज टू साइन और कॉस के साथ हूँ, है ना। तो यहाँ पर इसे क्या लिखा? 1/sin स्क्वायर y, ऑफकोर्स -1 आना तय है। और cot y को क्या लिखा? उसे मैंने लिखा cos y अपॉन कितना? sin y। क्या इस बात से तो कोई परेशानी नहीं? तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? ये बन रहा है माइनस कितना? cos y अपॉन कितना? sin क्यूब y। और ये आपका क्या आ रहा है? d2y अपॉन dx स्क्वायर। लेकिन इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है सर? अभी आपने जो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाला है वो y की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। आप समझो, आपको y की टर्म्स में नहीं खेलना था सर, आपको तो आंसर आपका x की टर्म्स में लिखना था, बिल्कुल लिखना था। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला था? इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो मेरे ख्याल से अगर x की टर्म्स में पूछता तो मैं निकाल देता, मुझे कुछ नहीं करना था। मुझे y की वैल्यू रिप्लेस करनी थी। y की वैल्यू कितनी है? cos इनवर्स x। तो वो वैल्यू अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर देता तो ये कितना आता? वो आता माइनस cos ऑफ कितना? cos इनवर्स x अपॉन में ऑफकोर्स कितना? साइन क्यूब ऑफ cos इनवर्स x। ये आपका x की टर्म्स में आंसर होता। खैर, मुझसे सिर्फ y की टर्म्स में ही आंसर पूछा गया था, तो ये मेरा आंसर है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर खेले, पर हमने थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रादर इन्वर्स फंक्शंस का नॉलेज यूज़ किया, और हमने रेशियोज़ को जाना है, रेशियोज़ को समझा है कि dx बाई dy और dy बाई dx रेशियोज़ की तरह ट्रीट करके आसानी से बहुत फ्लेक्सिबली डील किए जा सकते हैं। और इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमने चेन रूल और अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग को लगाकर इस क्वेश्चन को वर्कआउट किया। क्या बात आप सभी को समझ आई? यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगर आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ आ रही हैं तो। वेल, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे कैसे सोचेंगे, इसे कैसे करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैं पहले शुरुआत यहीं से करता हूँ। वो क्या लिख रहा है? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर फॉर c इज पॉजिटिव। ठीक है, आपको ये कुछ प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है या एटलीस्ट इंडिपेंडेंट है a और b से। निकालते हैं सर, है ना। मुझे क्या निकालना है? मुझे dy बाई dx और फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, और एक जगह dy बाई dx निकालना है। तो मुझे कुछ चीज़ें करते चले जाना है। तो पहले तो मुझे dy बाई dx चाहिए, और फिर मुझे d2y बाई dx स्क्वायर भी चाहिए। तो एक काम करते हैं सर, पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, है ना। यहाँ से dy बाई dx तक पहुँचने की मेरी कोशिश है। तो देखो, जब x माइनस ए के स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर x माइनस एक्स को मैं x मान लूँ तो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स x की पावर 1 यानी 2 - 1, और x क्या है? x माइनस ए, और चेन रूल के अकॉर्डिंग x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 है ना।
प्लस अब इससे अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y एक्चुअली x पर डिपेंड करने वाला वेरिएबल है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर y माइनस बी को थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लूं x, तो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिर वही बात कितना 2x, x नहीं है, x एक्चुअली y माइनस बी है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग y माइनस बी को डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये हो जाना है dy बाई डी एक्स, और b चूंकि एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। क्या आपको बात समझ आई? और c स्क्वायर, c एक कांस्टेंट टर्म है तो उसका भी डिफरेंशिएशन कितना होना तय है, 0। कुछ बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अच्छा सर, यहाँ से क्या मैं dy बाई डी एक्स कंक्लूड कर पा रहा हूँ? आई होप बहुत स्पष्ट तौर पर हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो dy बाई डी एक्स जनाब आपका आ रहा है, यहाँ से अगर 2 और 2 को कैंसिल किया उधर ले जाकर तो हट जा रहा है, ये x माइनस ए है, y माइनस बी है, x माइनस ए को उधर शिफ्ट किया तो शेलाई से न्यूमरेटर में मुझे क्या मिल रहा है, a माइनस एक्स है ना, और y माइनस बी वहाँ लेके कर गए तो ये हो जाता है y माइनस बी। क्या सबसे पहले तो आप इतनी बात से कंफर्टेबल हैं जो हमने क्या इवेल्युएट किया, dy बाई डी एक्स। अब मैं कह रहा हूँ इसे क्या दोबारा डिफरेंशिएट कर लें, कर लो सर, बुराई क्या है? मैं कह रहा हूँ दोनों बातें आपके पास है, या तो यहाँ से इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर लो तो आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, या फिर मैं कह रहा हूँ यहीं पर डिफरेंशिएट कर लो, थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करूँगा तो कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। यहाँ पर मुझे चीज़ें पता नहीं क्यों आसान लग रही हैं, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा, आप यहाँ से भी करोगे तो भी आंसर आएगा, यहाँ से भी करोगे तो भी आंसर आएगा, तो मैं इससे दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। सो व्हेन यू विश टू रीडिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, है ना, इसे दोबारा डिफरेंशिएट किया तो 2 टाइम्स x माइनस ए का डिफरेंशिएशन, चेन रूल के अकॉर्डिंग सोचना, x माइनस ए को अगर मैंने x मान लिया तो ये लिखा हुआ है 2x, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2, x माइनस ए, चेन रूल लगाना है तो x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1, तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस ट्रिकी पार्ट है, गौर से सुनना, इस एक्सप्रेशन में क्या मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकता हूँ? प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा सर? 2 तो अलग है, आप y माइनस बी और dy बाई डी एक्स को देखो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y माइनस बी एज इट इज, अच्छा 2 भी है तो 2 अलग से मैं लिख लेता हूँ। अब y माइनस बी एज इट इज, इससे चेंज नहीं करते तो y माइनस बी को तो मैंने एज इट इज रखा, और dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन कितना, dx स्क्वायर। आर यू कंफर्टेबल विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर? नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, यानी आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी y माइनस बी का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पर मुझे एक और dy बाई डी एक्स मिलेगा, और अगर मुझे एक और dy बाई डी एक्स मिल रहा है तो मैं चलो यहीं लिख देता हूँ क्या, dy बाई डी एक्स, है ना, इस तरीके से, कोई परेशानी इस बात से? और ऑफ कोर्स इसके राइट हैंड साइड में अगर मैं पूछूं तो 0 है, और 0 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। कोई आपत्ति इस बात से जो जस्ट मैंने अभी लिखी या समझाने की आपको कोशिश की? अब क्या, थोड़ा सा रीराइट करते हैं, थोड़ा दोबारा इसको स्ट्रक्चर करते हैं और थोड़ा सेटल करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें बन रही हैं। देखो ज़रा ध्यान से, क्या मैं इस 2 को उस तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर इस 2 को वहाँ शिफ्ट किया, है ना, कोई और चीज़ तो मुझे नहीं नज़र आ रही है, कोई और विशेष काम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो देखेंगे जो होगा, है ना। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, इस 2 को उस तरफ शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा, -2। टेक्निकली बस मैं कहना चाह रहा हूँ 2 और 2 कॉमन लेकर पहुँचाए तो उधर 0 हो गया, तो ये बच रहा है 1, और 1 उधर गया तो -1। तो इस एक्सप्रेशन को देखो, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है y माइनस बी टाइम्स कितना, d2y अपॉन ऑफ कोर्स कितना, dx स्क्वायर। सुन रहे हैं आप लोग? प्लस ऑफ कोर्स कितना, प्लस ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये क्या है भाई, ये है आपका dy बाई डी एक्स का क्या, होल स्क्वायर, और ये जो एक्सप्रेशन आपका बन रहा है उस तरफ जब ये गया तो ये कितना हो जा रहा है, -1। ये आपका एक एक्सप्रेशन बन रहा है। क्या मेरे पास कोई तरीका है कि मैं इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन तक पहुंच पाऊं? देखो आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा कि कुछ या रादर काफ़ी कुछ हम बना चुके हैं, बस एक ही पार्ट हमारे लिए प्रॉब्लम सम है। ध्यान से देखो, मैं इसी बात के साथ शुरू करता हूँ, गौर से देखना, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, कुछ और तो इसमें नहीं आना है ना, बस एक पार्ट हम देख ले कि यहाँ पर कुछ और तो चीज़ें मिस नहीं कर रहा हूँ मैं, होपफुली, मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेने में कोई बुराई नहीं है। इसे रीडिफरेंशिएट किया तो ये ऐसा, ये आपका y माइनस बी एज इट इज, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया, 2 कॉमन लेकर हमने वहाँ शिफ्ट किया तो -1 इज इक्वल टू दिस। एक्सेलेंट। अब मैं थोड़ा इसके जैसे ऐसे बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर पहले तो क्या बन रहा है सर, dy, देखो आप इस बात को नोटिस करो, सिंपल सा एक्सप्रेशन, इस पार्ट को मैं वहाँ पहुँचा रहा हूँ और इस 1 को यहाँ ला रहा हूँ, तो ये हो जा रहा है क्या, देखो ध्यान से, पहला मतलब -1 को अगर मैं इधर लेकर आया तो क्या बन रहा है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट? ये कितना बनता है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
क्या आप सब ये बात देख पा रहे हो? और वहीं दूसरी ओर अगर मैंने इस पार्ट को शिफ्ट किया, किसे, इस वाले पार्ट को उस तरफ शिफ्ट किया, तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ y माइनस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उस तरफ, है ना। नेगेटिव ऑफ y माइनस बी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, b माइनस वाई टाइम्स कितना, टाइम्स आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाना है आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब समस्या क्या है, समस्या कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, अगर मैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आया तो आई थिंक चीज़ें सुलझ जाएंगी। क्यों सुलझ जाएंगी? क्योंकि वो वाला पार्ट आपका एक्सप्रेशन यहाँ सॉर्टेड सा दिख रहा है ना। कैसा दिख रहा है? इस वाले पार्ट को देखो, ये देखो, ये जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, क्या इसको डिनोमिनेटर में ला के रख सकता हूँ? तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर अपॉन में ऑफकोर्स कितना, अपॉन में डी टू वाई अपॉन कितना, डी एक्स स्क्वायर। गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट अब हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि किसके इक्वल है, जो कि इवेंचुअली मुझे रियलाइज हो रहा है b माइनस वाई के इक्वल है। क्या ये पार्ट आपको समझ आया? अब मुझे वो कह रहा है इसमें जो न्यूमरेटर था ना सर, उस वाले पार्ट में आप थोड़ा सा सोच लो, हमारे पार्ट और इसके पार्ट में फ़र्क क्या है। देखो लगभग हम वहीं हैं, कहीं हैं, बस न्यूमरेटर में जो है समस्या ये है कि उन्होंने 3/2 पावर दी है। तो एक काम करते हैं, हमारे पार्ट को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। कैसे? यहाँ से देखो, मैं एक छोटा सा काम करने यहाँ पर जा रहा हूँ। इस वाले पार्ट को अपने पास रखते हैं एज एन इंफॉर्मेशन यूज करते हुए, लेकिन मैं जरा उसके जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे मैं यूज करूंगा, लेकिन उसने जो कहा है उस वाले पार्ट पर जरा बात करते हैं। उसने क्या कहा है, ध्यान से देखो, उसने जो ये वैल्यू दी है ना, इस पर थोड़ा सोचते हैं। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स कितना है सर? वो है a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ। उसने क्या कहा, उसने कहा 1 प्लस, है ना, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर। तो मैं इसे ऐसा और ऐसा लिख लेता हूँ, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो। फिर क्या, फिर अगर थोड़ा देखा जाए, है ना, तो उसकी पावर कितनी दे रहा है वो, 3/2। तो इसकी वो पावर मुझे दे रहा है 3/2। ठीक है, मान लिया आपकी बात। दूसरी ज़रूरी बात देखो, डिनोमिनेटर में उसके पास क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब गौर से सुनना, क्या मैं यहाँ से ऐसा नहीं लिख सकता कि यही बात इसी बात को मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूँ। गौर से सुनना, ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसे यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकता? अगर मैं चाहूँ तो कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे हम ऐसे ही रख लेते हैं। कैसा रख लेते हैं? मुझे बस यही बात सोचनी है कि क्या मैं इससे बात करूँ तो चीज़ें बन जाएंगी, या फिर मैं इसी को ऐसे सोचूं कि जो हमने डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते चले गए थे वैसे ही करें। एक काम करते, इसमें जो वैल्यू हमने निकाली है वो रखते हैं, है ना। हमने ये वैल्यू निकाली है क्या, कि जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है वो दिस अपॉन बी माइनस वाई आ रहा है। ठीक है, ये कितना है भाई, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, कोई खासा फर्क आ नहीं रहा है। चलो करते हैं जैसा वो कह रहे हैं ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो बी माइनस वाई को वहाँ पहुँचाए तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस, है ना। मैं उल्टा उसको और थोड़ा सुलझा दे रहा हूँ। चलो देखो, डी वाई बाई कितना, डी एक्स का होल स्क्वायर, ऑलमोस्ट हम वहीं हैं क्लोज्ड। और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है b माइनस वाई। अब गौर से सुनना, अगर मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा ऐसा लिखता, देखो अगर मैं अभी इस वाले पार्ट को ज़्यादा सिंप्लीफाई ना करता, a माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी के स्क्वायर के, और इसके बजाय मैं इसे ऐसा लिखता, कैसा लिखता, ये था आपका डी वाई बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर। आई होप ऐसा ही था, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। तो मैं इसे ऐसा ही लिख रहा हूँ। और डिनोमिनेटर में उसने क्या दिया है, उसने जो डिनोमिनेटर में दिया है वो दिया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और मैं अपनी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दे रहा हूँ, जो कि क्या है, ध्यान से देखना, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना है भाई, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय b माइनस वाई। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद व्हाट आई एम डूइंग हियर। अब क्या करना है सर, ये बताओ आप। मेरा कहना है ज़रा गौर से देखो, एक छोटा सा पार्ट आप देखो यहाँ पर, ऑल्दो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो चला है, हमें शायद इसे पहले ही सुलझा लेना था, पर ठीक है अब जो हो रहा है इसी को करते हैं। देखो यही एक्सप्रेशन यहाँ है, यही एक्सप्रेशन यहाँ है। मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो b माइनस वाई न्यूमरेटर में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और अगर इसकी मैं पावर देखूँ तो ये पावर 1 है और इसकी पावर 3/2 है। क्या आप देख पा रहे हो, पावर 1 और पावर 3/2 में मुझे पावर 1/2 बचती हुई मैं इसे लिख के बता देता हूँ। देखो b माइनस वाई ऊपर गया है, तो ये तो हो जा रहा है आपका क्या, b माइनस वाई। और क्या बच रहा है, और जो पार्ट बच रहा है दिस अपॉन दिस, ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 1, है ना। तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, टेक्निकली वो कैंसिल हो रहा है, तो 3/2 माइनस 1 कितना होता है, 1/2। तो ये बनेगा आपका कितना, अब इस पार्ट को देखना, 1 प्लस कितना, अभी यहाँ पर करोगे ना तो फटाफट आपको आंसर दिखेगा, खैर वहाँ भी दिखता, पर ठीक है अब हमने ऐसा कर लिया तो ऐसे ही कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। अब गौर से सुनना, सिंपल सा एक्सप्रेशन। अच्छा बताओ,
1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं वो वैल्यू रिप्लेस करता हूँ। कौन सी वैल्यू भाई? हमने निकाला है क्या? डी वाई बाई डी एक्स। सर ये आता है a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी। ये आता है आपका a माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन ऑफकोर्स कितना? वाई माइनस सी। और इसका क्या लेना है भाई? इसका आपको ले लेना है स्क्वायर। कोई परेशानी? फिर क्या? +1 और इसमें इसकी पावर क्या ले लेनी है? 1/2। और ऑफ कोर्स आगे आपको क्या दिख रहा है? ये यही पार्ट है ना, मैं इसको एक एक करके सॉल्व करता चला जा रहा हूँ। कोई परेशानी? आगे देखना, ध्यान से समझना चीज़ों को। क्या आपको ये दिख रहा है कि सर y माइनस बी का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में यहाँ दिखेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स कितना? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। डिनोमिनेटर में जो दिखेगा, वो दिखेगा y माइनस बी का स्क्वायर। स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल करेगा। अब y माइनस बी पॉजिटिव है नेगेटिव मुझे नहीं पता, तो मैं मॉड लगा लेता हूँ। तो वहाँ दिख रहा है y माइनस बी, यहाँ दिख रहा है b माइनस वाई। तो टेक्निकली ये दोनों आइडेंटिकल हैं एक्सेप्ट फॉर द मॉड पार्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये तो पूरे की पावर कितनी है? 1/2। ये कितना लिखा है? b माइनस वाई। आपकी सहूलियत के लिए मैं से लिख लेता हूँ कितना? y माइनस बी। और ये y माइनस बी का स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो रहा है, तो नीचे मॉड कितना आएगा भाई? y माइनस बी। अब मैं कह रहा हूँ क्या पहले तो ये y माइनस बी इस y माइनस बी से कैंसिल, पर चूंकि साइन नहीं पता है मुझे, तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो मैं प्लस माइनस लगा लेता हूँ। ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो ओवरऑल ये साइन क्या हो जाएगा? ये साइन होगा आपका प्लस माइनस। डू यू ऑल एग्री विद वट एवर आई हैव डन सो फार? नेक्स्ट पार्ट, y माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, y माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस एक्स कह लो या x माइनस ए, स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका स्क्वायर किसके इक्वल है? वो है c स्क्वायर के इक्वल। अगर वो है c स्क्वायर के इक्वल, सो दिस टर्न्स आउट टू बी कितना? प्लस माइनस c स्क्वायर का अंडर रूट। अब c बोल रहा है वो पॉजिटिव है, तो उसका अंडर रूट लेने पर मॉड c लिखने की जरूरत नहीं है, वो कितना आ जाएगा? c। तो शैलाई से ये कितना आ रहा है? प्लस माइनस c। तो ये जो वैल्यू हमसे पूछ रहा था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट है किससे? a और b से। क्या ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन और पूरी अप्रोच आपको समझ आ रही है कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम सोच रहे हैं? यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अगला सवाल क्या आता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें कैसे सोचेंगे? वो कह रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो। निकाल लेते हैं सर, पर समस्या क्या है? y पैरामीट्रिकली t के फॉर्म में और x भी पैरामीट्रिकली t के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, तो सोचते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से पहले क्या मुझे ये नहीं लग रहा कि मुझे dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा? dy बाई डी एक्स को क्या मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे उसे dy बाई डी टी और dx बाई डी टी कहना होगा? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? तो देखो ध्यान से, मैं अलग से dy बाई डी टी और dx बाई डी टी निकालता हूँ। आई होप दैट डज नॉट क्रिएट एनी पैनिक हियर, है ना? dy बाई डी टी, इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो a तो कांस्टेंट है ना? मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई? पहले तो मैं निकाल ले रहा हूँ dy बाई डी टी, है ना? तो a तो आपका कांस्टेंट है, गौर से देखिएगा। साइन t का डिफरेंशिएशन कितना? सर वो हो जाता है आपका cos t। अब गौर से सुनना, t cos t, प्रोडक्ट रूल लगना है। t एज इट इज, cos t का डिफरेंशिएशन कितना? sin t माइनस साइन टी, है ना? ये नेगेटिव साइन है, मैं इसे अलग रखता हूँ अभी, गौर से सुनना। मैं इसे ऐसा लिख रहा हूँ माइनस के साथ, है ना? ये कितना आ जाएगा? माइनस साइन टी, टी, है ना? तो t इंटू कितना? साइन टी, और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ रहा है जो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, जिसका मैं स्पेस रिजर्व करना भूल गया, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ। ये नेगेटिव साइन, ये और ये, है ना? फिर क्या? cos t एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन कितना? 1। तो मुझे और क्या दिख रहा है भाई? और मुझे दिख रहा है कितना? cos t। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से, है ना? फिर क्या? अब अगर हम देखें तो सर नेगेटिव साइन अंदर आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा t साइन t, ये नेगेटिव cos t से cos t कैंसिल, तो प्लस t साइन t और ये a। तो क्या मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि dy बाई डी टी कितना आ रहा है? वो आ रहा है a t साइन t। कोई परेशानी तो नहीं है? आई होप ये कंफ्यूज आपको नहीं कर रहा है। फिर क्या आगे अगर सोचा जाए तो क्या इसी तरीके से dx बाई, ये आई होप ये रीज़न, ये कंक्लूजन आप याद रखेंगे ना, काफ़ी काम की ये बात है। क्या मैं dx बाई डी टी भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? dx बाई डी टी, इससे डिफ्रेंशिएट किया तो a तो कांस्टेंट है, तो a को आप बाहर रखिए, अंदर क्या बच रहा है? cos t का डिफ्रेंशिएशन कितना? वो हो जाता है आपका माइनस साइन t, है ना? फिर क्या दिख रहा है? प्लस। फिर वही बात आपका क्या दिख रहा है? t साइन t। t साइन t में डिफ्रेंशिएट किया तो पहले मैं t को रिजर्व करता हूँ, साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t, तो हो जाएगा t cos t। फिर क्या? साइन t को एज इट इज, t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये बचेगा आपका कितना? साइन t। आई होप आपको सिमिलैरिटी दिख रही है। साइन t से साइन t कैंसिल, तो जो आपका dx बाई डी टी आ रहा है, साइन t से साइन t कैंसिल होकर कितना आ रहा है? at cos t। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? आई होप ये कंक्लूजन भी आपको स्पष्ट तौर पर समझ आ रहा है कि हमने कैसे निकाला
क्या ये कंक्लूजन भी आप याद रखेंगे? अब मुझे ये चाहिए था क्या, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 80 sin t अपॉन 80 cos t, तो 80 से 80 कैंसिल, sin t अपॉन cos t कितना, ये हो जाता है 10t। कोई परेशानी? अब पता है यहाँ पे लोग गलती करते हैं, मैं बस ये छोटा सा पार्ट आपको अलग तरीके से समझा दूं पहले, फिर हम वापस आएंगे। मुझे कहा गया dy बाई डी एक्स, मुझे कहा गया dy बाई डी एक्स निकालो, मैंने निकाल लिया। अब मुझसे कोई कह रहा है कि अब आप निकालो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल निकाल लेंगे। लेकिन समस्या सुनिएगा जनाब, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं टेक्निकली इंटरनली, क्या होता है कि सर ये आप एक्चुअली कर रहे हो, जो dy बाई डी एक्स आया है ना आपका, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। पर समस्या क्या आती है, जब आप पैरामीट्रिकली चीजों को देखते हो तो जो आपका dy बाई डी एक्स आ रहा है वो t की टर्म्स में आ रहा है। समस्या नजर आ रही है क्या? तो जो dy बाई डी एक्स मेरे लिए t की टर्म्स में आ रहा है, तो इससे तो मुझे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने में इंटरेस्टेड हूं, तो इसी बात को क्या मैं दोबारा ऐसे लिख सकता हूं, गौर से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं चेन रूल लगाने में जरा इंटरेस्टेड हूं, है ना। तो करना x के रिस्पेक्ट में ही है, पर पहले t के रिस्पेक्ट में। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है आपके पास एक्सप्रेशन कैसा है, देखो मैं यही एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, फिर इस बात को मैं कंक्लूड करूंगा। यहाँ एक्सप्रेशन कैसा है, एक्सप्रेशन t के टर्म्स में लिखा हुआ है। देखो ये आया आपका dy बाई डी एक्स, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स स्क्वायर। गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा पार्ट है और बहुत आसान सा पार्ट है, और उसमें आपको ये हेल्प करेगा। कैसे समझना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सर ये होगा डी डी एक्स ऑफ क्या, डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब समस्या समझो आप, समस्या ये है सर कि dy बाई डी एक्स कितना आ रहा था 10t, तो आप क्या निकालना चाह रहे हो, आप निकालना चाह रहे हो डी डी एक्स ऑफ 10t। क्या आपको समस्या नजर आ रही है? बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये फंक्शन है t का, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मैं कैसे कर लूँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो कोई बड़ी मुश्किल विशेष बात नहीं है यहाँ पर। अगर मुझे इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है, गौर से सुनना, इसको थोड़ा सा घुमाकर मैं कह रहा हूँ, खैर इसका आसान तरीका भी समझाऊंगा, पर पहले सुनना। मैं अगर इसे, मैं जानता हूं कि t जो है वो x पर या x t पर डिपेंडेंट है, तो t कोई कांस्टेंट तो नहीं है, मतलब डिफरेंशिएट तो किया जा सकता है, मतलब चेन रूल में लगा सकता हूं। तो मैं मान लेता हूं ये लिखा हुआ है लेट्स से 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा sec स्क्वायर x, बस समझाने के लिए कह रहा हूं। पर फिर t को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आप सुन रहे होगा। तो t को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब क्या मैं dt बाई डी एक्स जानता हूं? मैं dt बाई डी एक्स तो नहीं जानता, पर मैं dx बाई dt जानता हूं। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं dt बाई डी एक्स तो नहीं जानता, बट dx बाई dt जानता हूँ। तो dx बाई dt अगर ये है, तो इसका रेसिप्रोकल ही तो dt बाई डी एक्स होगा, क्योंकि हम इसे रेशो की तरह ट्रीट करते हैं, हम इतना फ्लेक्सिबली इन्हें यूज़ कर पाते हैं, अगर आप मेरी बात याद कर रहे हो तो, है ना। तो मैं इसको एक अलग तरीके से आपको याद रखने के लिए, समझाने के तौर पर कहता हूँ कि इसे हम कैसे समझ सकते हैं जब हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर जाना होता है। ये एक अपने आप में कंसेप्ट है, इसे गौर से सुनना। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो बस क्या करते हैं पता है कि सर dy बाई डी एक्स 10t आया है, तो एक बार और इसे डिफरेंशिएट कर दो, sec स्क्वायर t आपका आंसर है। बस यही गलती आप कर जाते हो। बस इसे एक बार और t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट नहीं करना है जनाब। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक्चुअली डेफिनेशन वाइज डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स का फिर से x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर आप सिर्फ 10t को डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, तो वो sec स्क्वायर t होगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आप 10t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्या आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है? तो मैं दोनों नजरिए, दोनों पर्सपेक्टिव आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपसे कोई कह रहा है डी डी एक्स ऑफ आप क्या निकालिए 10t, है ना। तो हम एक काम करते हैं छोटा सा, क्या मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, है ना। मैं 10t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ? मैं 10t को तो सर t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ किसका, 10t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। मैं यहाँ पर चेन रूल लगा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो तो। और फिर मैं क्या करूँगा, फिर ये जो हमने पूरा ओवरऑल माना है क्या t, ये वाले पार्ट को, मतलब जो आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है, यहाँ पर ध्यान से देखो x तो है ही, तो मैं क्या ले लूँगा, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चेन रूल अप्लाई किया, अगर आप देख पा रहे हो तो। मैं 10t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहा था, पर समस्या क्या हुई, 10t को तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, लेकिन फिर मैं t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर आपको पॉइंट समझ आ रहा है तो। लेकिन सर t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अब मैं यहाँ से क्या t को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करूँ, डिफरेंशिएट करूँ? जी नहीं, आप dt बाई डी एक्स निकालना चाह रहे हो, तो आपके पास dx बाई dt है। तो आप सुन रहे हो क्या? ये जो लिखा है dt बाई डी एक्स, क्या इसी बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? गौर से सुनिएगा, ये जो लिखा है इसे रहने दो। ये क्या लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ क्या 10t। ये क्या लिखा हुआ है? डी डी एक्स ऑफ 10t। और ये जो dt बाई डी एक्स लिखा है, अगर इसे मैं डिनोमिनेटर में ले जाकर रखूं, अगर इसे मैं डिनोमिनेटर में ले जाकर रखूं, तो क्या मैं इसे dx बाई dt नहीं लिख सकता? क्या अब आपको समझ आ रही है अप्रोच कि हम क्या कहना है या क्या करना चाह रहे हैं?
आई होप यू आर क्लियर विद दिस नाउ। कोई परेशानी, कोई इशू? मैं एक और छोटे से एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, वापस हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, है ना। मैं dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ और वो कोई वैल्यू आ रही है ना। फिर मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो इसको जब आप निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। अब वही बात, अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेड था तो यहाँ पर कोई ना कोई मुझे क्या मिलेगा, कोई ना कोई मुझे एक थीटा टी, कोई ना कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी y और x के बजाय। तो समस्या यही है कि यहाँ पर मैं इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से रहा, तो मैं इसी एक्सप्रेशन को दोबारा लिखूंगा। कैसा? सुनना, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, जैसे मान लेते हैं t की टर्म्स में कुछ है ना, जैसे कि dy बाई डी एक्स जो है वो कोई फंक्शन आया है, वो फंक्शन में मान लेता हूँ किसका है, वो फंक्शन जैसे t का एक फंक्शन आया है, बस कहने के लिए gt कह ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, यहाँ पर आप डी डी एक्स निकालना चाह रहे हो, आप डी डी एक्स निकालना चाह रहे हो, बट किसका? gt का। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसे मैं कैसे करूंगा, मैं कहूंगा सर gt को तो t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, सही बात है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि आप gt को तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर अब आप t को भी तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे डी डी एक्स ऑफ t। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, चेन रूल लगा रहा हूँ बेसिक सा, है ना। यहाँ से अगर थोड़ा आगे बढ़ा तो मैं इसी बात को कैसे लिखता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ आप gt को तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जिसे आप चाहो तो g डैश t लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है ना। पर मैं इसे ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, क्या? gt, कोई परेशानी तो नहीं है। और ये जो लिखा है dt बाई डी एक्स, पर dt बाई डी एक्स तो मेरे लिए निकालना शायद मुश्किल है, पर मैं dx बाई dt निकाल चुका हूँ। तो बस इतना सा छोटा सा हम काम करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, इस एक्सप्रेशन को हम dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे, जो कि एक्चुअली dt बाई dx ही है न्यूमरेटर में आकर। क्या आपको मेरा पॉइंट रियलाइज हो रहा है? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि इसको ऐसे कैसे हम कर पा रहे हैं? ये आइडिया आपको क्लियर हो रहा है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस में अगर रेकरिंगली, अगर बार बार आपको डिफरेंशिएट करना है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं, तो किस थॉट से, किस माइंडसेट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ज़रा देखिए ध्यान से। यहीं पर वापस आते हैं और चीज़ें सोचते हैं। तो आई थिंक सर 10t का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 10t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t। लेकिन dx बाई dt जब आपसे कोई पूछेगा तो dx बाई dt कितना है, at cos t। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, at cos t। और अगर ये कुछ आ रहा है तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का स्कोप मुझे दिख रहा है क्या, कोशिश कर लेते हैं, गौर से सुनिएगा। जैसे कि सेक स्क्वायर टी का कुछ कर नहीं सकते, कॉस टी ऊपर गए तो सेक क्यूब टी ही होना है। तो ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है सेक क्यूब टी अपॉन ऑफ कोर्स ए टी। और कोई खास चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकल रहा है वो ऐसा कैसे आ रहा है, क्या ये बात क्लियर हो रही है? आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं। जो हमने निकाला क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो ऐसा कैसे है। मैं एक और तरीके से क्लैरिटी लेता हूँ। जैसे मान लो अब मुझसे कोई कहता, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ। जैसे किसी ने आपसे कहा था d3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो मैं कहूँगा ये क्या होगा सर, ये होगा डी डी एक्स, ये होगा डी डी एक्स ऑफ वॉट, ये होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पर अगर मैं वापस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रिप्लेस करूं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये रहा सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। आपको प्रॉब्लम समझ आई? तो फिर से समस्या यही है ना, डी डी एक्स आप किसका कर रहे हो, डी डी एक्स आप कर रहे हो सेक क्यूब टी अपॉन आई थिंक कितना है भाई, अपॉन में ये है कितना, ए टी है ना, अपॉन में दिस इज 80। नाउ आर यू रियलाइजिंग द प्रॉब्लम अगेन? प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये फंक्शन t का फंक्शन है, तो इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना सही होगा। या चेन रूल लगाऊं तो मैं इसे करता हूं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो इसी बात को लिखने का तरीका क्या होगा, इसी बात को लिखने का तरीका होगा डी डी टी ऑफ वॉट। देखो a तो कॉमन है तो 1/a आप बाहर ले आइए, है ना, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। a तो भाई आपका कांस्टेंट है ना, तो 1/a तो आपका बाहर आ जाएगा, कोई परेशानी। फिर क्या, फिर आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए किसे, सेक क्यूब टी अपॉन टी। आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, कोशेंट रूल लगाएं, जिस तरीके से आप लगाना चाहें लगा लीजिए, बात बन जाएगी। फिर क्या, अब आपको t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे dt बाई डी एक्स। लेकिन dt बाई डी एक्स को लिखने का ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है सर, dt बाई डी एक्स को ज़्यादा अच्छा लिखने का तरीका है कि डिनोमिनेटर में मैं dx बाई dt लिख दूँ, क्योंकि ये मैंने निकाला है, क्योंकि इस पर मैंने काम किया है। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है, हम इसे कैसे सोचेंगे? आई होप आप ये कर लेंगे और ये कर लेंगे। तो हर बार जब आप
पैरामेट्रिक फॉर्म में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं तो dx बाई dt से डिवाइड करते चला जाना होता है, मतलब उसे t के रिस्पेक्ट तो डिफरेंशिएट करिए, पर चेन रूल के अकॉर्डिंग ये एक प्रक्रिया परफॉर्म करनी होगी। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या ये बात दिमाग में डाइजेस्ट हो रही है? आई होप इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस इन योर ब्रेन नाउ कि चीज़ें कैसे सोचनी है, एंड यू आर गेटिंग वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस थॉट की चीज़ें कैसे सोचनी है। विद दिस लेट्स कम टू दिस पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। यहाँ पर वो पूछ रहा है या रादर कह रहा है कि g जो है आपका f का इन्वर्स है, बहुत बढ़िया। फिर वो आपको एक ओवरऑल एक्सप्रेशन दे रहा है जहाँ वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर आपको लेकर जा रहा है। देखो आप f डबल डैश ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू कुछ ऐसा, काफ़ी कुछ प्रूव करना है। मेरा यकीन करिए बहुत टफ ये क्वेश्चन नहीं है अगर आप सिस्टमैटिकली चीज़ों को जानते हैं तो। बस इस बात पर गौर करिए। वो कह रहे हैं g जो है वो f का इन्वर्स है। जब मुझसे कोई कहता है कि सर g जो है आपका वो f का इन्वर्स है, तो या तो ऐसे कह लूँ कि g ऑफ x जो है वो f इन्वर्स x के इक्वल है, या फिर आप उल्टा कह लीजिए g इन्वर्स x f ऑफ x के इक्वल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं और इन्वर्स फंक्शन यूनिकली, इन्वर्स फंक्शंस हमेशा यूनिकली एग्जिस्ट करते हैं। क्या इस बात से तो आप सहमत हैं? अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मैंने दोनों तरफ f लिया, अगर मैंने दोनों तरफ इन दोनों का f लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। आई होप आप कंफर्टेबल है। f इनवर्स, f ऑफ f इनवर्स क्या हो जाएगा, x, क्योंकि खुद के फंक्शन का इन्वर्स के साथ अगर आप कंपोजिट लें तो वो वापस आपको ओरिजिनल डोमेन से ही वैल्यू उठा के दे देता है। ये डिस्कशन हमारा कई बार हम कर चुके हैं। अब क्या, आई होप आपको ये बात याद है कि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो देखो इसे एक बार डिफरेंशिएट किया तो चेन रूल हम लगाएंगे। तो f ऑफ g ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना, f डैश g ऑफ x। क्या बात आपको समझ आ रही है? पर चेन रूल के अकॉर्डिंग g ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दैट विल बी g डैश x। कोई परेशानी? और x का डिफरेंशिएशन 1। इतनी कहानी हमने कई दफ़ा डिस्कस की है और इस पर हमने कई बार अपना डिस्कशन किया, जो कि मेरे ख्याल से आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। पर यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अच्छा इसी को एक और तरीके से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या f डैश जो g ऑफ x है ना, वो कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है 1 अपॉन कितना, g डैश x। कोई परेशानी इस बात से? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे f डैश g ऑफ x में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसके एक और हायर ऑर्डर, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करने में इंटरेस्ट है। तो मैं कैसे सोचूंगा, ज़रा उस पर बात करते हैं। क्या आपको ये कहानी याद है? ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई किसी फंक्शन को किसी का इन्वर्स कहे और वो उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे तो हम कैसे सोचेंगे, ये कहानी प्लीज़ हर बार अच्छे से याद रखना। कोई परेशानी इस बात से? तो चलो ध्यान से देखते हैं इस वाले पार्ट को। मुझे चाहिए f डबल डैश g ऑफ x, शायद इससे मैं पहुंच जाऊं तो मैं LHS और RHS दोनों को डिफरेंशिएट करता हूं। तो f डैश g ऑफ x को डिफरेंशिएट किया तो f डैश g ऑफ x, f डैश, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा, f डबल डैश g ऑफ x। पर आप भूल रहे हो सर, चेन रूल लगेगा क्योंकि इसके अंदर एक और फंक्शन है कौन, gx, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा g डैश x। क्या ये बात आप सब समझ पाए? कोई परेशानी इस बात से कि हमने g डैश x क्यों लिखा? अभी क्या, अब 1 अपॉन जी डैश एक्स का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। गौर से सुनना, मैं इस पार्ट को थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। 1 अपॉन जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे हम करेंगे, देखो 1 अपॉन जी डैश एक्स, आप इसे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डी डी एक्स। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब किसका, मतलब मुझे ध्यान से सुनिएगा, जी डैश एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करना है। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ जी डैश एक्स एक्स है, तो ये लिखा हुआ है x की पावर -1। क्या मैं x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करना जानता हूँ? सर वो होता है -1 x जो कि क्या है, जी डैश एक्स। आई होप आप सुन रहे हो, है ना, -1 जी डैश एक्स और इसकी पावर -1 दैट्स कितना, -2। गौर से सुनते जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। एंड देन आपने सर इसे x माना था, आपने गलती की। गलती कुछ नहीं की, हम क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो g डैश x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा g डबल डैश x। तो यहाँ पर एक और छोटा सा पार्ट आएगा, वो क्या होगा, वो होगा g डबल डैश x। आर यू ऑल एग्रीइंग जो अभी हम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो टेक्निकली जब मैं 1 अपॉन जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है। चेन रूल सिंपल सा, क्या ये बन गया जी डैश एक्स की पावर -1, यहाँ पर -1 जी डैश एक्स की पावर -2 और जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन जी डबल डैश। सिंपल सा चेन रूल और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला पार्ट है, कौन सा, राइट हैंड साइड पर, जो हमारा क्या है 1 अपॉन जी डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आई होप आपको दिख रहा है। जी डैश एक्स की पावर -1 गिव्स यू माइनस, है ना, क्या 1 इंटू जी डैश एक्स की पावर -2, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसे मैं अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ -1 अपॉन कितना, जी डैश एक्स की पावर कितनी, -2 था, तो डिनोमिनेटर में आके उसे मैं 2 लिख सकता हूँ। और फिर जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दैट विल बी जी डबल डैश एक्स। आर यू ऑल ओके विद दिस मच पार्ट? यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं है। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो बस इतना सा खेल बाकी कि थोड़ा चीज़ों को रीअरेंज कर लिया जाए। देखो इस सिंपल से पार्ट को देखो, मैं क्या कहूँगा,
आपको ये चाहिए था तो LHS में तो ये है, RHS में बाकी चीज़ें पहुंचाई जाए, है ना। तो मेरे पास LHS में क्या है, f डबल डैश ऑफ कितना gx, इससे ऐसा का ऐसे रखा, इसे टच नहीं किया। अब सोच के देखो, g डैश एक्स यहाँ गया डिनोमिनेटर में, एक g डैश एक्स की पावर 2 ऑलरेडी है, एक और आया तो क्या g डैश एक्स का क्यूब, तो न्यूमरेटर में मुझे माइनस ऑफ g डबल डैश एक्स तो दिख ही रहा है, आई होप आपको दिख रहा है, और मुझे इसके साथ 1 अपॉन, गौर से देखिएगा, g डैश एक्स का क्यूब दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो कोई परेशानी। अच्छा, क्या यहाँ से मैं g डैश एक्स को कुछ लिख सकता हूँ? गौर से देखिए, अगर मैं यहाँ से रीराइट करूँ तो आई ऑल रियलाइजिंग कि g डैश एक्स, यार अदर छोड़ो, 1 अपॉन जी डैश एक्स कितना होता है, f डैश g ऑफ x, सो 1 अपॉन जी डैश एक्स का क्यूब यानी 1 अपॉन जी डैश एक्स का होल क्यूब क्या होगा, f डैश g ऑफ x का होल क्यूब। तो शैलाई से ये जो आपका एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है f डबल डैश ऑफ g ऑफ x, f डबल डैश ऑफ g ऑफ x, ये तो एज इट इज है कितना, माइनस ऑफ g ऑफ, मतलब माइनस ऑफ g डबल डैश x, और क्या 1 अपॉन g डैश x को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ f डैश g ऑफ x, लेकिन ये उसका क्यूब है, तो f डैश g ऑफ x का क्या क्यूब, तो मैं से क्या लिखूंगा f डैश, आप सुन रहे हो, g ऑफ x का क्या भाई क्यूब, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा इसे क्यूब, और अगर मैं इसे मैच करता हूँ यहाँ पर चीज़ों के साथ तो माइनस ऑफ g डबल डैश एक्स और f डैश ऑफ g ऑफ x का होल क्यूब। आई थिंक हम चीज़ें प्रूव कर पा रहे हैं, ये इतना सा आसान सा क्वेश्चन है, पर आर यू रियलाइजिंग इस थॉट को कैसे अप्लाई करना है, और ये 3 लाइन अक्सर आपके काम आएगी, मतलब एक्चुअली इसे कई बार कई दफ़ा ये लोग रिकरिंगली किसी ना किसी तरीके से यूज़ करवाते चले जाते हैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने में। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आई होप एक अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपने चीज़ों को समझा। अगला सवाल, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ज़रा गौर से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, fx, gx और hx 3 पॉलिनोमियल्स है डिग्री 2 के। अब सुनना, अगर ये डिग्री 2 के पॉलिनोमियल है तो सारी बातें छोड़ो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। बताओ, मैं बस f ऑफ x एक मान लेता हूँ जैसे एक पॉलिनोमियल है, जो कि मैंने क्या माना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप सुन रहे हो क्या, है ना। जैसे कि मैं मान ही लेता हूँ, है ना, f ऑफ x है a1x स्क्वायर b1x प्लस c1, है ना। जैसे कि मान लो g ऑफ x क्या होगा, g ऑफ x मान लिया a2x स्क्वायर प्लस b2x, मतलब कॉमन सेंस तो ये कहता है कि एक पर ही मैं बता दूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए, पर अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मैं बहुत सॉर्टेड से मैनर में चीज़ें दिखा देता हूँ। a3x स्क्वायर प्लस b3x प्लस c3। अब देखो इस क्वेश्चन को गौर से देखो, मुझे f डैश एक्स और f डबल डैश एक्स से डील करना पड़ रहा है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे f डैश एक्स और f डबल डैश एक्स से डील करना पड़ रहा है का क्या मतलब है, बताओ। f डैश एक्स कितना होगा, f डैश एक्स जो होगा आपका वो क्या होगा, देखो 2a1x प्लस b1, आई होप आपको दिख रहा है, 2a1x प्लस कितना b1, आई होप आप बात समझ पा रहे हो। अच्छा, जब बात निकली ही है तो एक और छोटी सी बात और कर सकते हैं क्या, कि सर यहाँ से अगर मुझे f डबल डैश एक्स पूछा जाता, अगर मुझसे f डबल डैश एक्स पूछा जाता तो वो कितना हो जाता, 2a1, आप सुन रहे हैं, कोई परेशानी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं भाई, कि g डैश एक्स कितना होगा, तो आई होप अब आपको पैटर्न दिख रहा है। g डैश एक्स कितना होगा, सर ये होगा 2a2x प्लस ऑफ कोर्स कितना b2, आई होप आप समझ पा रहे हो। और g डबल डैश एक्स कितना होगा, आई होप आपको यहाँ दिख रहा है, ये सिर्फ कितना बचेगा आपका 2 टाइम्स a2, है ना, ये b2 आपका 0 बन जाएगा। सिमिलरली मैं 3 चीज़ें, 2 चीज़ें और डिस्कस करता हूँ आपसे। h डैश एक्स भी आई होप सिमिलैरिटी के बेसिस पर आप क्या कहोगे, आप कहोगे 2a3x प्लस ऑफ कोर्स कितना b3, क्योंकि c3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं h डबल डैश एक्स, h का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप क्या कहेंगे, 2a3x में आपको क्या दिखेगा, सिर्फ 2a3, और ये b3 भी कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। क्या इस बात से आप सहमत है जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है? ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इस बात को समझो। यहाँ पर वो कह रहा है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, आपको ये प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, आपको ये प्रूव करना है कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो मैं इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहा हूँ। देखो f ऑफ x क्या था, f ऑफ x आपका था a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, है ना। gx क्या था आपका a2x स्क्वायर, मतलब ये कॉमन सेंस से दिख सकता है, पर चूंकि अभी शायद आप कहीं पर कोई बात में कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं एक एक चीज़ बहुत सॉर्टेड से लिख रहा हूँ। a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। h ऑफ x कितना होगा, वो होगा a3x स्क्वायर प्लस b3x प्लस ऑफ कोर्स c3, है ना। f डैश x जो हमने निकाला था, आई होप आपको याद होगा, ये स्पष्ट तौर पर कितना आ रहा था, वो आपका आ रहा था 2a1x प्लस b1। g डैश x, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा था, 2a2x प्लस b2, और इसका डिफरेंशिएशन 2a3x प्लस b3। और बेशक हमने इसका यहाँ पर
एफ डबल डैश जी डबल डैश और एच डबल डैश एक्स भी निकाला है तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 2a1, ये आपका आ जाता है 2a2 और ये आपका आ जाता है कितना 2a3। यहाँ तक कोई परेशानी, मतलब टेक्निकली ये आपका डिटर्मिनेंट है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब वो कह रहा है, वो इसको प्रूव कर रहा है कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे प्रूव करूँगा कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो मेरे ख्याल से तो इतनी सारी कहानी एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इतनी सारी कहानी एक्चुअली दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, गौर से समझो। आप इस पार्ट को समझो, कितना मज़ेदार सा ये पार्ट है। जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं बस एक बात समझो आप, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि कल को मुझे कहना है कि कोई फंक्शन जो है, कोई फंक्शन है, ये एक कांस्टेंट है। आप सुनिएगा, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू कैरी कर रहा है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों कैरी कर रहा है? क्योंकि सर इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं और अगर वो जीरो आ जाए तो मैं क्यों नहीं कहूँगा कि फाई एक्स आपका एक कांस्टेंट वैल्यू था, क्योंकि किसी कांस्टेंट वैल्यू का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये बात आपको याद है। तो अगर मुझे प्रूव करना है कि फाई एक्स एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो शैलाई से अगर मैंने किसी भी तरीके से क्या निकाल दिया, अगर मैंने फाई डैश एक्स निकाल दिया और उसे जीरो प्रूव कर दिया, तो मैं कंक्लूड करूँगा कि फाई एक्स कैसा था, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। यानी डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट का क्या रो वाइज कर लें, चलेगा? चलो, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया तो आपको दिख रहा है, फर्स्ट रो का जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दिखेगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और क्या एच डैश एक्स। आई होप आपको दिख रहा है। और सेकेंड रो आई थिंक यही है, क्या, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। और थर्ड रो क्या है भाई, थर्ड रो है आपकी एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स। फिर मैं क्या करूंगा, अभी मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड और थर्ड अनअफेक्टेड रखी। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब सिंपल सा काम हम करेंगे, अब हम सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो फर्स्ट रो में क्या था आपका एफ ऑफ एक्स, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जर्वेशन से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो, मैं बस बार बार ये कह रहा हूँ। सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, जी डबल डैश एक्स आ जाएगा और एच डबल डैश एक्स आ जाएगा। क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो मैं कहना आपसे चाह रहा हूँ? और मैंने फर्स्ट और थर्ड रो को वैसा का वैसा ही रखा जैसी वो थी। क्या बात आप समझ पाए? नेक्स्ट, अब मैं फर्स्ट और सेकंड रो को चेंज नहीं करूंगा, मैं थर्ड रो को डिफरेंशिएट करूंगा। गौर से सुनिएगा सर, यहां देखो एफ एक्स जी एक्स और क्या एच एक्स। गौर से सुनिएगा, यहां पर सेकंड रो क्या थी, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। लेकिन जब इससे डिफरेंशिएट किया तो देखो एफ ट्रिपल डैश एक्स, गौर से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा पार्ट है, जी ट्रिपल डैश एक्स और एच ट्रिपल डैश एक्स। उसने क्या कहा था आपसे कि एफ एक्स जी एफ और एच एफ एक्स आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी सेकेंड ऑर्डर के पॉलिनोमियल। अच्छा देखो, क्या इसमें आपको ये दोनों रोज आइडेंटिकल दिख रही हैं? और हमने डिस्कस किया है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो ये पूरा पार्ट तो क्या हो जा रहा है, जीरो। अच्छा, क्या इसमें आपको ये दोनों रो आइडेंटिकल दिख रही हैं? हाँ सर, सेकंड रो थर्ड रो दिख रही हैं, तो वापस वही बात, ये पूरा आपका डिटर्मिनेंट जीरो हो जा रहा है। लेकिन सर ये और ये जीरो हुए, ये तो जीरो नहीं हुआ। मेरा कहना है जरा गौर से देखो, आपने क्या किया है, एफ ट्रिपल डैश एक्स जी ट्रिपल डैश एक्स और एच ट्रिपल डैश एक्स। मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, आप याद करो। अगर यहाँ से मैं एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालता हूँ तो बताओ जरा, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा, 2a1 एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन जीरो। जी ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा, 2a2 एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन जीरो। एच ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा, 2a3 एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन जीरो। यानी मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से तो आपका इस थर्ड वाला जो डिटर्मिनेंट है, इसमें ये और ये तीनों जीरो हो जाएंगे। तो जीरो जीरो जीरो, अगर थर्ड रो पूरी की पूरी जीरो है तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो क्या बन जाएगा, जीरो। मतलब मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं सर कि आपका जो फाई डैश एक्स है वो क्या है, जीरो। और कभी भी कोई आपसे कहे कि आपका फाई डैश एक्स जीरो है, मतलब फाई एक्स डेफिनेटली क्या रहा होगा, फाई एक्स डेफिनेटली आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू रही होगी। यानी क्या मैं कंक्लूड कर पाया कि अगर आपका फाई एक्स कुछ ऐसा दिया गया है जहां पर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 में, पावर 2 में पॉलिनोमियल है, तो बेशक आपका फाई एक्स एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनना तय है। कोई परेशानी? आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं इस तरह के क्वेश्चंस के साथ कि इन्हें कैसे सोचा जा रहा है, इन्हें कैसे करना है और इन पर कैसे चीज़ें कन्फ्यूजन में ना जाते हुए निकालनी है। मेरी बात अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है? डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे सोचा जाता है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, वो कह रहा है e टू दी पावर y टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये प्रूव करना है। मेरा कहना है इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। असाइनमेंट क्वेश्चन है आपका आज का पहला क्वेश्चन। आई होप आप ट्राई करेंगे और आंसर इसका
इवैल्यूएट करके निकाल कर बताएंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन वो कह रहा है y जो है वो साइन ऑफ साइन एक्स है और ये कुछ दिया गया है, तो फाइंड करो f ऑफ x। आई होप आप चीज़ें सब्सटीट्यूट करके निकाल सकते हैं, थोड़ा सोचिएगा, बात बन जाएगी, मुश्किल नहीं है ये सवाल भी। कन्फ्यूजन ये मत क्रिएट करिएगा कि f ऑफ x और y सेम है ना, ये बात अलग है। f ऑफ x एक आपका अलग फंक्शन है जो निकालना है और y आपको ये दिया है, तो थोड़ा सोचिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप चीज़ें निकालिएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर बेस्ड एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, फिर वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। हिंट क्या है? हिंट है कि इसे डिफरेंशिएट करो। सर ये कैसी बात कर रहे हो, तो करना ही है, तो बिल्कुल बस मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप खुद सोचोगे कि एक बार जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि चीज़ें क्यों ऐसी होनी है। चलो मैं हिंट देता हूँ, सुनो। एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, n फैक्टोरियल 2 cos n π/2 4 और sin n π/2 और 8 क्या ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं? क्योंकि बात समझो, n फैक्टोरियल n कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, कांस्टेंट n π/2 कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, n π/2 कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और 4 और 8 जो हैं कांस्टेंट हैं ही, तो ये दोनों तो कांस्टेंट हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? जब मैं इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, जब मैं इसका nth डेरिवेटिव निकालूंगा, जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या dn/dx⁴n, किसका? f ऑफ x का, है ना। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो वो कह रहा है जब x 0 हो तब, कब निकालना है भाई? जब x 0 हो तब। अब गौर से सुनना, मैं कह रहा हूं ये जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू का x 0 होगा तब की बात अभी नहीं करते। एक बात बताओ, ये पार्ट और ये पार्ट तो कांस्टेंट है। तो हमने देखा है जब आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो और किसी डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में आपके x वाली टर्म्स हो, बाकी कांस्टेंट हो, तो बस उसी रो को बार बार डिफरेंशिएट करते चले जाओ, उसका ट्रिपल नहीं होता है। जैसे थर्ड ऑर्डर का है तो तीन डिटर्मिनेंट नहीं बनेंगे, ये एक ही डिटर्मिनेंट चलता चला जाएगा। जैसे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या पैटर्न दिखेगा? x की पावर n आपको क्या दे देगी? nx⁻n-1, है ना। cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा आपका कितना? sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा -cos x। गौर से सुनिएगा, मजेदार सा पार्ट है। और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, बाकी चीजें एज इट इज चलती चली जाएंगी, बार बार आती चली जाएंगी। मेरा आपसे ये कहना है, जरा गौर से देखिए, ये जो पार्ट है ना, अब इस पार्ट में आप पैटर्न देखोगे। पैटर्न क्या देखोगे? ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। जब आपने इसे पहली बार डिफरेंशिएट किया तो ये कुछ आया, ये कुछ आया, ये कुछ आया। तो शैलाई से मैं इसे जनरलाइज कर पाऊंगा कि सेकंड टाइम कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, थर्ड टाइम कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, तो nth टाइम क्या करूंगा तो क्या आएगा, उसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला में लिख पाऊंगा। बाकी दो टर्म्स में तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिनसे मुझे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैं इसे जनरलाइज कर पाऊंगा ना, तो मैं ये देखूंगा कि nth टाइम जब मैंने डिफरेंशिएट किया है तो मैं x की जगह 0 रिप्लेस करूंगा, और जैसे ही मैं x की जगह 0 रिप्लेस करूंगा मुझे दिख जाएगा कि इसमें यहाँ पर क्या हो रहा होगा, और मैं कंक्लूड कर दूंगा कि इसका आंसर 0 कैसे होगा। आई होप मैंने हिंट काफ़ी हद तक आपको दी है, बस थोड़ा सोचना कि वो जनरलाइजेशन कैसे आप करेंगे, कि इसको बार बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या पैटर्न यहाँ बनेगा, आप आराम से देख पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। वेल, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो d³ y/dx³, और यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। आई होप आप भूले नहीं हो। अगर मैं आपको फिर से याद दिला दूं तो dy/dx तो बहुत सॉर्टेड मैनर में निकल जाएगा, लेकिन जब आप क्या निकालेंगे भाई, जब आप d2y/dx² निकालेंगे तो यहाँ पर थीटा आपका वेरिएबल आने वाला है, और जब थीटा से आपको डील करना होगा तो dy/dx जो आएगा वो थीटा में कोई वैल्यू होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा d ऑफ व्हाट, dy/dx। और ऑफ कोर्स यहाँ पर समस्या क्या है, आपको यहाँ पर आपने क्या किया, थीटा के रिप्रेजेंट में टर्म्स में डिफरेंशिएट किया, तो थीटा को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप यहाँ पर dθ/dx भी करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, जिसे अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊँ मैं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका dx/dθ। आई होप आपको ये बातें याद हैं। बस इसी तरीके से d³ भी जब निकालेंगे तो dx/dθ से आपके d2y/dx² को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स उसमें एक बार उसे भी डिफरेंशिएट करना, किसे, d2y/dx² को भी न्यूमरेटर में। आई होप आपको ये बातें स्ट्राइक कर रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बात देखो, इससे आप आसानी से इसके नेक्स्ट डेरिवेटिव का आइडिया लगा सकते हो जब आपको चीज़ें कैसी दी जाएँ पैरामेट्रिकली। क्या कोई परेशानी है? आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं कि चीज़ों को कैसे सोचना है, क्वेश्चंस को कैसे करना है, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे डील करना है। आपको याद होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस जब आपने चैप्टर पढ़ा था, तो फंक्शनल मतलब हमने फंक्शनल डेफिनेशन के बेसिस पर, जब हमें फंक्शनल डेफिनेशंस दे दी जाए तो हमने उनसे फंक्शंस को क्रैक करना सीखा था।
नेक्स्ट लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि अगर फंक्शनल डेफिनेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है, जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें कैसे सोची जाएंगी। घबराइएगा मत, बहुत आसान सा टॉपिक है, बट स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो चिंता मत करिए, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इस तरीके से चीज़ें कंक्लूड करेंगे। आपका ये चल रहा है कैलकुलस, इसके बाद वेक्टर्स इन 3D, देन एल्जेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साहब हम खत्म कर चुके हैं और ये पूरी तैयारी बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो रही है। कंसेप्ट हम कर लेते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देते हैं, कंसेप्ट्स एग्जाम्पल से आपको करवाते हैं और आपके JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी उस चैप्टर के साथ हाथों हाथ हम कवर करते हैं। ये आपकी जनाब IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी हो रही है, एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन देता है। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।